YouTube के दर्शकों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम आपको भागवत भूषण वैदिक पंडित महेश देव पांडे जी से निवेदन करते हैं हम कि आप भक्तों को गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन दोष और उसके निवारण के उपाय बताएं। परमादरणीय महेश देव पांडे जी। जी, सादर चरण वंदन, राधे राधे। सभी भक्तों को भी श्री राधे राधे जी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय। गणपति भगवान की जय। जय। सर्वप्रथम आदरणीय श्री चौबे जी, जैसा कि भक्तों के लिए आपने प्रश्न किया है जी। और यह केवल सामान्य जनजीवन तक प्रभावित होने वाला प्रश्न नहीं है। जी। यह सार्वभौम के लिए है। सार्वभौम का यहाँ पे आशय है कि जो भी जीव है, जो भी मनुष्य रूप में आए हैं, तो उनके कल्याण के लिए ये प्रश्न है। आज तो एक पावन मेला है गणेश चतुर्थी का, और गणेश जी की चतुर्थी के विषय में कथा तो विस्तार से है, बहुत ही है, लेकिन मुख्यतः आज चंद्र दर्शन करने से जो दोष लग जाता है जी, तो उसके निदान के विषय में जो प्रश्न हुआ है उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए विशेष करके। हाँ जी। और सर्वप्रथम तो गणेश जी का हम लोग स्मरण करेंगे जी। एक श्लोक के माध्यम से। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान श्री गणेश सभी भक्तों का विघ्न बाधाएं दूर करें। गणेश भगवान के जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना। इसी कड़ी में कभी ये देखने को मिलता है कि जिसका दर्शन करने से समस्त पाप ताप संताप दूर होते हैं, लेकिन शास्त्रों में कभी उनका दर्शन करने से भी कलंक लगता है, एक विचारणीय विषय होता है। तो भक्तजनों और आदरणीय श्री चौबे जी, तो ऐसी ही कथा आती है कि चंद्रमा जी को भी, चंद्रमा भी श्रापित हो गए। यह प्रसंग आता है पूर्व में, और व्याख्यान लंबा हो जाए, कभी समय मिलेगा तो निवेदन करेंगे कि चंद्रमा जी को भी कभी, अब उनको जो है गौतम ऋषि ने श्राप दिया है। यह कथा अहिल्या जी के प्रसंग में बात आती है। इंद्र को और चंद्रमा को, इन लोगों को उन्होंने श्राप दिया था। तो यह चतुर्थी का चंद्रमा दर्शन कर लेने से जन जीवन प्रभावित होता है, और हम आपके बीच में ये देखने को मिलता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, बिना अपराध का हमको दंड मिलता है। हमने किसी से कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मिथ्या कलंक लग जाता है। तो ऐसे ऐसे जीवन में कई बार देखने को मिलता है। हर व्यक्ति बड़े परेशान हो जाया करते हैं उस समय पे कि भैया हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसका परिणाम हमको मिल रहा है। यदि हमने किया हो तो अच्छी बात है, ठीक है, मिले उसका परिणाम, मिले, प्रायश्चित हम करें। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं और हमको गलत ठहराया जा रहा है, मिथ्या कलंक लग रहा है, तो परेशान हो जाया करते हैं। तो आज की जो कथा है श्यामंतक मणि की कथा, इस श्यामंतक मणि की कथा सुनने से चौबे जी, यह कथा सुनने से उसको जो मिथ्या दोष लगने वाला होता है वो मिथ्या दोष टल जाया करता है। ऐसा भागवत जी के प्रसंग में आया। श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का स्वरूप कहा गया है, और श्रीमद् भगवत गीता को भगवान की वाणी कहा गया है। तो भगवान का जो स्वरूप है भागवत महापुराण, तो 10वें स्कंध है। 10वें स्कंध में ऐसी कथा आती है कि भगवान जब द्वारिकाधीश बने थे तो श्री कृष्ण जी का थोड़ा सा परिचय 1 मिनट में रखते हुए आप कहें तो भक्तों के सामने रखना चाहेंगे। हाँ, राधे राधे जी। और एक
हम लोग सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेंगे। सदा वृंदारण्ये विमल यमुना पुलिने तरन्तं गोविन्दम् अलधर सुदाम्नादिसहितम् अहे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिखमिव नेष्यामि दिवसान्। भगवान श्री कृष्ण दिव्य झांकी के साथ में अलंकार करते हुए वस्त्राभूषण धारण करते हुए वृंदावन में अपने बाल सखाओं के साथ में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसी दिव्य झांकी का दर्शन कराया गया। भगवान का स्वरूप बड़ा दिव्य है, भगवान का स्वभाव बड़ा दिव्य है और भगवान का अवतार भी बड़ा दिव्य है। विविध प्रकार की लीला करते हैं। अवतार जब भगवान ले लेते हैं तो मानवीय लीला करते करते यहाँ तक दर्शाते हैं कि मैं भी अवतार लिया हूँ, तो मिथ्या कलंक मेरे जीवन में भी आता है। ऐसा द्वारिकाधीश भगवान ने कराया। एक बार की बात है, जब द्वारिकाधीश भगवान बने थे, 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने थे। भगवान का जब जन्म हुआ था तो मथुरा में हुआ, लेकिन गोकुल जी में वसुदेव जी के माध्यम से, जहाँ 4 वर्ष तक भगवान ने बाल लीला विविध प्रकार से बाल लीला किया है। और उस बाल लीला में ग्वाल बालों को उन्होंने मंत्र मुग्ध कराया, सबके मनोरथ को पूर्ण किया, माखन चोरी लीला किया है। 5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन में गए और 10 वर्ष तक वृंदावन की विविध प्रकार की लीला किए और सभी के मनोरथ को पूर्ण किए। अनेक दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया। गोवर्धन धारण लीला करके भगवान ने इंद्र को उन्होंने मान मर्दन किया। और मथुरा में आकर के मथुरा के जो राजा कंस थे, कंस के अत्याचार से मथुरा वासियों को उन्होंने मुक्त किया है। 15 वर्ष तक मथुरा में रहने के पश्चात में 17 बार तक जरासंध को उन्होंने 17 बार परास्त किया युद्ध में। 18वीं बार ब्राह्मणों के कारण से, ब्राह्मण्य है भगवान, ब्राह्मणों के कारण हेतु युद्ध में देखते देखते विजय करते हुए भी हार स्वीकार कर लिए और देखते देखते युद्ध छोड़ करके भगवान भाग गए और उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। जरासंध ने सोचा कि भगवान के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर लिया, कृष्ण के ऊपर, और वहां से पूर्व योजना के अनुसार पूरे मथुरा वासियों को स्थानांतरण करा दिया है विश्वकर्मा के माध्यम से। विश्वकर्मा जी समुद्र में सोने की नगरी बनाया और वह द्वारिका पूरी हुई है। द्वारिकाधीश भगवान 25 वर्ष की अवस्था में बने और 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे हैं भगवान। भगवान ने विविध प्रकार की लीलाएं की। 125 वर्ष तक इस धराधाम पे रहने के बाद में अपने शरीर सहित भगवान प्रस्थान किए। यह तो भगवान की पूरी जीवनी हुई। अब हम आते हैं कि जब द्वारिकाधीश माँ रुक्मिणी के साथ में विवाह किए, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ में, तो चारों तरफ द्वारिकाधीश की जय जयकार हो रही थी, बड़ी ख्याति फैल रही थी। और माना जाए कि जैसे राम राज्य के समय था वैसा द्वारिका में समय हो गया था कि राम राज्य बैठे त्रैलोक्य हर्षित भय गए सब शोका। उसी प्रकार से सब द्वारिका में कुशल मंगल है। एक बार की बात है, सूर्य का, आदरणीय चौबे जी, राधे राधे जी, एक बार सूर्य का उपासक, सूर्य का भक्त द्वारिका में रहता था, जिसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत जो है सूर्य का परम भक्त था और नित्य प्रतिदिन उनको अर्घ्य देता था। ऐसा कहा गया है जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है उसके सारे संकट दूर होते हैं, क्योंकि कहा गया है उसमें कि यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं
तमोरिं सर्व पाप घनम प्रणतोऽस्मि दिवाकर। भगवान सूर्य प्रकट हुए और सत्रा जी को प्रसाद रूप में प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने एक मणि प्रदान किया जिसका नाम था श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि देने के बाद में सूर्य भगवान ने कहा कि यह प्रतिदिन 8 भर सोना दिया करेगी, आप सुख पूर्वक इसको ले जाओ, व्यवस्थित अच्छे से रखना। जब द्वारिका वासियों को पता चला तो सत्राजीत को उन लोगों ने सुझाव दिया कि कृष्ण भगवान से मिलकर के इस मणि का एक आप व्यवस्थित ढंग से इसको रखवा दो। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्राजीत को ये सलाह दिया, उपाय बताया कि भैया इतनी बहुमूल्य मणि है, आप यहाँ से छू न जाए, इसके पाकर के आपको कोई संकट न आ जाए, इसलिए अच्छा तो यह है कि आप राजकोष में इस मणि को रख दीजिए, इससे जो सोना प्राप्त होगा उसको आप लेते रहिएगा बड़े कार्य में। लेकिन सत्राजीत ने इस बात से इनकार कर दिया, कृष्ण भगवान की बात नहीं माना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी मणि है, तुम जानो। कुछ दिन के बाद में सत्राजीत का भाई, उसका नाम था प्रसेन, छोटा भाई प्रसेन, मणि को लिया, गले में लेकर के धारण करके वो जंगल की तरफ चला गया। घोड़ी पे सवार होकर के जंगल में जाने लगा। मणि बड़ी दिव्य चमक रही थी और विस्मय होकर के एक सिंह ने पहले तो घोड़े का वध कर दिया, फिर उसने प्रसेन को मार दिया। प्रसेन का भी वध करने के बाद मणि को लेकर के जैसे ही जा रहा था, यह दृश्य ऋक्षराज यानी भालू के रूप में जामवंत जी से, जो जामवंत जी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, वही जामवंत जी ने देखा। और जामवंत जी तो बहुत बलशाली थे, इनकी कथा आती है। जामवंत जी ने सिंह को दौड़ा करके पकड़ा, सिंह का वध किया और मणि लिया। तो दोनों लोगों के छीना-झपटी में कुछ जो है घायल जामवंत जी भी हुए थे। जामवंत जी के शरीर से रक्त प्रवाह हो रहा था और वो मणि लेकर के अपने गुफा के तरफ जब आगे बढ़े हैं तो मानो कि रक्त यानी खून की बूंदे लकीर बनती चली गई है। अपने कंदरा में जाकर के, गुफा में जाकर के जामवंत जी ने अपनी बिटिया जाम्बवती को उन्होंने मणि को दे दिया। जाम्बवती जी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर द्वारिका में जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजीत, उसका जो भाई था, प्रसन्नचित हुआ। पहले तो अपने भाई की खोज किया, जब कहीं से कोई पता नहीं चला, सुराग नहीं मिला, तब उसने मन में अनुमान बनाया, विश्वास हो गया और उसने अपने पत्नी से कहा कि देखो बचपन की आदत जाती नहीं है, ये जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, बचपन में माखन चुराया करते थे। ऐसा हमने सुना है कि गोपियों के वस्त्र को चुराया करते थे, चोरी करने की आदत बचपन से थी। और एक बार हमसे इन्होंने मणि मांगा था, हमने देने से मना कर दिया था, तो हमें ऐसा लगता है कि हो न हो श्री कृष्ण ही हमारे भाई को मरवा करके मणि ले लिया हो, चोरी कर लिया। सत्राजीत अपनी पत्नी से बताया, लेकिन सचेत किया कि देखो ये मेरा अनुमान है, लेकिन जब तक पक्का न हो जाए तुम किसी के सामने कहना नहीं। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। लेकिन स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, स्वभाव क्या, यह भी कहे कि राजा युधिष्ठिर ने एक बार स्त्री वर्ग के लिए ही उन्होंने श्राप दे दिया था। और उस प्रसंग में कि जब माता कुंती ने उनसे बात छिपाया था कि कर्ण तुम्हारा भाई है, जब युधिष्ठिर को पता चला था तो बहुत पश्चाताप किया और उन्होंने पूरे स्त्री वर्ग के लिए कह दिया कि ऐसी बात, कोई भी बात रहेगी पेट में फंसेगी। तो माना जाए कि अब जो है सत्राजीत की पत्नी ने अपनी सखी से कहा और ये आखिर में कहती थी कि देखो तुमसे मैंने कह दिया लेकिन तुम किसी दूसरे से नहीं करना। उसकी सखी ने वो अपने सखी से कहा, ऐसे ऐसे अड़ोस पड़ोस में बात फैलने लगी, पूरी द्वारिका में बात फैल गई, करड़े बात फैल गई। जब और उल्टी बात जब भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे राम राम, तो मिथ्या कलंक लग गया, अब मैं कहाँ कहाँ किसको किसको समझाता फिरूंगा, अच्छा कि चलो प्रमाण भी ना करके जी। तब तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपने पार्षदों को
मित्रमंडली को कुछ लोगों को लेकर के जंगल के तरफ गए और उसी रास्ते पे पहुंचे जहाँ प्रसेन गया था। आगे देख रहे हैं घोड़ा मरा पड़ा है, आगे प्रसेन भी मरा पड़ा है, कुछ दूरी पे सिंह मरा पड़ा है। फिर उन्होंने अनुमान लगाया तो दिखाई दिया कि रक्त का एक धार दिखाई दे रही है, रास्ता दिखाई दे रहा है। बूंद उनकी बूंदों के सहारे आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ी विशाल कंदरा गुफा दिखाई दी। श्री कृष्ण ने अपने द्वारिका वासियों से उन्होंने कहा, भैया मेरी प्रतीक्षा करो बाहर ही, अंदर जाना ठीक नहीं है। आप सब लोग मेरी प्रतीक्षा 15 दिन तक करना, यदि 15 दिन तक हम वापस न आवे तो तुम लोग चले जाना। इधर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश किए हैं और बहुत दूर जाने के बाद में घनघोर अंधकार तो था ही, लेकिन उसी अंधकार में एक प्रकाश भी आ रहा था, बड़ा दिव्य चमक। भगवान का अनुमान था कि हो न हो इसे मरी है, क्योंकि यहाँ तक आया है जी, की बूंदे यहाँ तक हमें संकेत कर रही है। तो कृष्ण भगवान जब आगे बढ़े तो देखे कि पालन में झूले में जामोती जी झूलन झूल रही थी, झूला झूल रहे थे और उनके हाथ में मणि जगमगा रहे थे, मणि से खेल रहे थे। तब तो भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ आगे बढ़ा करके मणि जैसे ही लेने के लिए प्रयास किए हैं कि जामोती जी बड़ी तेजी से चीख पड़ी। उन्होंने आवाज दिया, उनकी आवाज सुन करके जामोंत जी आए और जामोंत जी आते ही श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने मुष्टिक प्रहार एक मुक्का बड़ी तेजी से मारा जी। और जब उनके छाती पे एक मुक्का मारा तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुक्का उनको मारा जी। अब जामोंत जी ने 4 मारा, श्री कृष्ण जी ने 8 मारा। इस प्रकार से मुक्केबाजी होती रही और मल्ल युद्ध शुरू हो गया जी। द्वंद्व युद्ध हुआ, एक दिन नहीं 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उठा करके जामोंत जी को 2 पटका जमीन पे गिर पड़े और उनके ऊपर चढ़ गए। तब तो जामोंत जी को पूरा वृत्तांत याद आ गया। उन्होंने कहा, बस चलिए प्रभु, हमने आपको पहचान लिया, आप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। आपसे हमने इच्छा प्रकट किया था त्रेता में कि रावण से युद्ध तो हुआ, लंका पे विजय तो प्राप्त हो गई, लेकिन हमारे बराबरी कोई मिला नहीं। हमने किसी से जम करके युद्ध नहीं किया, हमारी इच्छाएं अभी शेष रह गई है। तो हमारी एक अभिलाषा है कि प्रभु आप हमसे युद्ध करिए। श्री राम जी ने कहा कि स्वामी और सेवक में यह युद्ध होना ठीक नहीं है जामोंत जी, इस रूप में तो आप हमारे सेवक के रूप में हैं, लेकिन ठीक है आपकी जब ये इच्छा है तो अगली बार जब हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बनकर के आएंगे, अवतार लेंगे, तब आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने जामोंत जी को वह इच्छा पूरा किया। जामोंत जी ने और आने का कारण पूछा तो आगे उपांत श्री कृष्ण जी ने द्वारिकाधीश ने पूरी कथा बताया कि इस मणि के चलते हमको कलंक लगा है, अतः आप मणि हमें वापस करिए। जामोंत जी ने कहा, प्रभु हमने उसने किया तो किया है, अब उनसे ले लेंगे तो ठीक नहीं है। तब जो है जामोंत जी ने अपनी बिटिया का विवाह जामोती जी का श्री कृष्ण के साथ विवाह भी कर दिया, बदले में मणि दिया। मणि और जामोती जी को लेकर के भगवान द्वारिका में आए, भव्य द्वारिका में स्वागत हुआ, मंगल प्रणय हुआ, विवाह हुआ। इसके पश्चात में सत्राजित को पूरी बात उन्होंने सुधर्मा सभा में, अपनी पूरी सभा में उन्होंने पूरी बात बतलाई। बहुत लज्जित हुआ है सत्राजित और सत्राजित ने अंत में अपनी बिटिया का विवाह सत्यभामा जी है, सत्यभामा का भी विवाह द्वारिकाधीश से किया, संबंध स्थापित कर लिया। अतः यह कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि मिथ्या कलंक यदि लग जाया करता है तो यह चामंतक मणि की कथा यदि हम श्रवण करते हैं तो उसके दोष जो है वो समाप्त हो जाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही कृपा करते हैं और भगवान हम समस्त भक्तों की रक्षा करें। जो लोग भी यदि दर्शन कर लिए हैं तो दोष से मुक्त करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस कथा की पूर्णता के मौके पर महाराज जी हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक कामना हो जाए, एक स्तुति हो जाए ईश्वर की, उसी के साथ यह आज का यह अंक पूर्ण हो जाए। जी, जैसा कि अभी भगवान की चर्चा कर रहे थे, भगवान के लिए एक हम सब लोग भी ध्यान देंगे
और क्यों भगवान मानते हैं, आखिर उनके अंदर क्या ऐसी विशेषता है, तो उसके संदर्भ में सर्वप्रथम आया है। बस एक श्लोक स्मरण करेंगे जी और सभी भक्त लोगों से भी कहेंगे कि इस श्लोक को भी दोहराएंगे। जी सबसे पहले तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि सच्चिदानंद भगवान होते हैं जो वो सत्य होते हैं, जी सत्य होते हैं, तीनों काल में हमेशा सत्य रहते हैं, असत्य होते ही नहीं। और क्या है कि भगवान चित स्वरूप है, सत्य स्वरूप है और चित स्वरूप। चित माने यहाँ पे आते लिया गया है ज्ञान का, प्रकाश का, ज्ञान रूपी प्रकाश का। और तीसरा शब्द आया सत्य, चित और आनंद। आनंद के ही स्वरूप में भगवान को कहा गया है। अतः सच्चिदानंद घन भगवान है। समस्त विश्व की, केवल भारत भर की नहीं, पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारण, विश्व के रक्षा का कारण, पालन करने का कारण भगवान है और विश्व को समेटने का भी कारण परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाय, समस्त जीवों के, समस्त मानवों के जो दैविक भौतिक ताप है, इसको समाप्त करने के कारण है। तापत्रय विनाशाय, ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी लोग वंदन करते हैं। महाराज, समस्त भक्त लोग महाराज जी राधे राधे।